आज एक महत्वपूर्ण कार्रवाई भामाशाह के वंशज नारायण एजुकेशन पॉइंट के डायरेक्टर समाज सेवी सत्यनारायण शाह जी और लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव शंभू शाह जी, ये दो महत्वपूर्ण लोग आज राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता ग्रहण किए हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि कल हम लोगों के कांटी के उप प्रमुख प्रतिनिधि और जन सुराज नेता रंजीत सोनी जी भी राष्ट्रीय जनता दल का ग्रहण किए थे और कार्रवाई इसी तरह बढ़ता जा रहा है। सत्यनारायण बाबू को पीड़ा हो गई कि जो लोग सम्मान नहीं देना चाहते हैं हम भी उसको कभी सम्मान नहीं देंगे। जो लोग देश के प्रधानमंत्री को भी सम्मान नहीं देना चाहते हैं, अपने रखे पुराने शॉल को उठा करके अपमान करने का काम करते हैं, तो हम लोग तो एक आम आदमी है इस देश का, हम लोग का कैसे सम्मान देने का काम करेंगे। तो यहाँ सम्मान का लड़ाई हो गया है और इस सम्मान के लड़ाई में आज यहाँ जो कार्रवाई बढ़ा है इसके साक्षी हैं भोपाल भारती जी, वैश्य महासभा के उपाध्यक्ष तैली साहू सभा से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के नेता हैं रामेश्वर शाह जी जो तैलिक साहू सभा के यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष है, प्रदेश के नेता है। जायसवाल जी यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ शंभू शाह जी हमारे जो है वरिष्ठ अधिवक्ता है मुजफ्फरपुर जिला के। और तो ये तमाम लोग, महेश शाह जी को आप लोग जाना पहचाना परिचय के मोहताज नहीं है, ये तमाम लोग। और तेली की बेटी, अति पिछड़ा की बेटी, मधुबन के लोकप्रिय प्रमुख रेणु देवी जी साक्षी बनने का काम किया है। ये तमाम लोगों ने मिल करके जो ये संकल्प लिया है कि जो हमको नहीं देगा सम्मान हम नहीं करेंगे मतदान, जो हमको देगा सम्मान हम उसी को करेंगे मतदान। बनिया समाज एनडीए का कोर वोटर माना जा रहा है और आप उसी बनिया समाज में सिंधमारी कर रहे हैं, ये कहाँ तक कामयाब होगा? देखिए, कोई किसी का कोर वोटर नहीं होता है। पहले लोग अपना सुरक्षा और अपन मान सम्मान देखता है, उसके बाद फिर आगे कोई देखता है। पहले यहाँ जो मान सम्मान की लड़ाई है, सुरक्षा की लड़ाई है, लोग क्या क्या करते थे पहले ये सब लोग जान चुके हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी को जब नहीं मान रहे हैं, पुराना शॉल अपना शॉल उतार करके दे रहे हैं, तो आम वैश्य समाज का क्या हाल होगा। इसलिए तमाम लोग समझ चुके हैं कि हमको कहाँ करना है सम्मान और कहाँ करना है मतदान। काफी कम समय बचे हैं, ऐसे बारिश लगातार हो रही है, तभी भी जनसंपर्क में कार्रवाई जो है आपका जुड़ता जा रहा है। इससे कितना जो है मतलब कितना उत्साह दिख रहा है, क्या कुछ? देखिए, लोगों को जब प्रेम स्नेह और प्यार बांटिएगा तो निश्चित तौर पर आपका कार्रवाई बढ़ता चला जाएगा। तो नफरत से कार्रवाई नहीं बनता है, मोहब्बत से कार्रवाई बढ़ता है। तो आप देख रहे हैं और आने दीजिए मतदान के तारीख से लेकर के, और 14 नवंबर को पता चलेगा कि कांटी का जीन कैसे निकला है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। बिल्कुल वो सही था, लेकिन अब सम्मान और अपमान की बात है। जो करेगा सम्मान उसको हम लोग करेंगे मतदान। कौन सम्मान? एनडीए के तो यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है ना वो समाप्त हो चुका है। अब जो है ना से बिल्कुल नया व्यवस्था में हम लोग जा रहे हैं और हमारे वैश्य समाज के लोग और विशेष साहू समाज के लोग सब इससे जुड़ रहे हैं और अपने सम्मान के लिए, अपनी शांति और सुखमय के लिए, है ना, इसी कार्यक्रम में हमने ज्वाइन किया है और हम पूरा शक्ति प्रदान करेंगे। अपने सारे संबंधी सारे लोगों से कहकर हम अधिक मतों से जिताने के काम करेंगे। और पूरे 11 विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में एक भी टिकट तेली के बेटा को नहीं मिला है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मुजफ्फरपुर जिला के जितने वैश्य समाज के लोग हैं वो सब राजद के साथ देंगे और राजद का सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या होगा? कांटी में होगा कि कांटी की जनता अपमान के साथ नहीं रहेगा, सम्मान के साथ रहेगा और हमें जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ हम रहेंगे, अपमान को हम लोग गले नहीं लगाएंगे। कौन लोग अपमान किया? बहुत लोग अपमान करते हैं, रे गे कहते हैं जीत जाने के बाद। अब नाम किसका आपको गिना है? तो इस बार चलेगा, इस बार क्या होगा? इस बार होगा कि इसराइल मंसूरी पिछले साल 15,000 वोट से जीते थे, इस बार 50,000 वोट से जीतेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ।
जैसा कि हमारे पूर्व शंभू शाह जी, महेश शाह जी और इस सत्यनारायण बाबू सभी लोगों ने कहा, जहां सम्मान वही मतदान। आपने देखा कि इसके पहले जो बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो एनडीए की डबल इंजन की सरकार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए थे। एक उप मुख्यमंत्री बैस समाज के तारकिशोर प्रसाद जी और दूसरा लुनिया समाज के रेणु देवी जी। और बैस समाज गायब, अति पिछड़ा समाज गायब। 22% बैस गायब और अति पिछड़ा समाज गायब 37%। और बनाते किसको है तो सम्राट चौधरी जी को और एक विजय सिन्हा जी को। यानी आपके नजर में अति पिछड़ा और बैस समाज नहीं है, तब वोट मांगिएगा इस समाज से और सम्मान दीजिएगा उस समाज से, तो इस बार आपका नहीं चलेगा। जैसा कि स्थानीय लोगों ने बटकाव ने कांटी में तो देख रहे हैं कि यहाँ मरवन की प्रमुख हैं, एक कह रही है कि हमको प्रमुख बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले मंसूरी साहब हैं। देख रहे हैं कि कांटी में वो ठीक है अपने कारणों से दिलीप जी सभापति बने, लेकिन उनको हर तरह से संरक्षण देकर कांटी के धरती पर एकदम उनको माने ताकत देने का काम अगर कोई कर रहा है तो उसका नाम है इसराइल मंसूरी साहब। उसके बाद देख रहे हैं कि सोनी जी, पूजा सोनी जी उप प्रमुख बनाने का काम किया। तो हम कह रहे हैं कि भूपाल भारती जैसे लोग, महेश शाह जी से लोग, रामेश्वर शाह जी जैसे लोग, सभी लोगों को, सत्यनारायण जी जैसे लोगों को सम्मानित करने का काम, वो मंत्री बने तभी हम लोग को सम्मानित करने का काम किए, विधायक रहे तो अभी सम्मानित करने का काम किए। तो हम लोग तो अति पिछड़ा समाज के हैं और मंसूरी जी भी अति पिछड़ा समाज के हैं। तो जब कांटी में लोग अगरा पिछड़ा करेगा तो हम लोग को कमजोर है। हम 85% है, 85% वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी देंगे। 85% आबादी वाला कांटी समाज, कांटी प्रखंड एक एक वोट इस बार, चाहे अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, बैस हो, समाज के सब कमजोर वर्ग के हो, सभी लोग उठाना है, इसराइल मंसूरी को जिताना है और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना है। मेरे से पहले से भी, क्योंकि हम अपने समाज के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आया था और एक उम्मीद था अपने समाज को, अपने समाज और अति पिछड़ा समाज को, कि इस बार कांटी में एनडीए से यानी जदयू से उम्मीदवार कोई बैस समाज या अति पिछड़ा समाज का ही कोई बेटा होगा। और यह इसलिए होगा कि 85,000 यहाँ मतदाता है। 3,16,000 में 85,000 मतदाता इस समाज का है। तो निश्चित रूप से आपने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोले थे ना, कहे थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी होगी उतनी हिस्सेदारी। तो हम लोगों ने जाके बताया था। इसके बाद भी एक साजिश तान, अब तो मुख्यमंत्री जी तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार है, ये तो साबित हो गया है। और उनको चलाने वाला कौन है, तो ये भी राज अब बहुत जल्द खुल गया है और आगे निश्चित रूप से सड़क पर सामने आ जाएगा। यह साजिश नीतीश कुमार को साइड करके, और निश्चित रूप से वो तत्व है जो व्यक्ति कभी भी इस समाज को देखा नहीं, कभी भी आगे बढ़ाने का नहीं काम किया, और वो साजिशतन अपने पॉकेट के लोगों को दूसरे दल से बुलाकर और यहाँ पे टिकट दिया जा रहा है जदयू का। आप देख लीजिए कि वो 4 बार 3 बार विधायक रहे, क्या उनका कारनामा रहा, किसको उन्होंने धोखा नहीं दिया। समाज इस बार राष्ट्रीय जनता दल को मत करेगा? बिल्कुल करेगा, राष्ट्रीय जनता दल के साथ इसलिए करेगा कि आपने बहुत अच्छा प्रत्याशी दिया। पूर्व में भी हमारे विधानसभा से इसराइल मंसूरी जी जो विधायक हैं, उनका व्यवहार देखिए, उनका व्यवहार इतना सबके बीच है, अपना बनाया है कि स्वतः खींचता लोग आ रहा है। तो बैस समाज कभी भी अपमान, चूंकि बैस समाज ऊपर उठ के सब कुछ करता है ना। और पीछे भी जाइए, आप सुने हैं ना कि भामा शाह जी, भामा शाह जी बने उस देश के आज़ादी में
कितना बड़ा योगदान उस राजाओं को दिया है, सहयोग किया है। तो आज भी यह समाज ऊपर उठकर वो गुलाम नहीं है। और न कभी कोर वोटर के बात बार बार कहा जाता है कि भाजपा का कोर वोटर है बायस, ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, होता, लेकिन अपमान सह के नहीं। आप एक तरफ हमारा वोट लेके अपराध कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, और इस समाज को तो एक ऐसा व्यक्ति को यहाँ आप टिकट देके अपमानित करने का काम कर रहे हैं, तो कैसे रहे इसके साथ। तो निश्चित रूप से जो हमको देगा, हमें समाज को देगा सम्मान, वही करेगा मेरा समाज मतदान। बिल्कुल, हम महागठबंधन के सरकार में हम आए, उस समय से हम अगर महागठबंधन में नहीं रहते तो हमको कोई प्रमुख नहीं बनने देता। हम भी वैश्य समाज के बेटी है, एक अति पिछड़ा के बेटी है, और हमारे विधायक जी महागठबंधन के इसरार मंसूरी साहब हमको प्रमुख बनाने के काम किया, हमको बहुत सहयोग दिए और आगे बढ़ाए। अगर इस माने हम महागठबंधन हमको कोई नहीं बनने देता और न हमको आगे बढ़, क्योंकि हम बैकवर्ड के बेटी हैं, हम वैश्य समाज से आते हैं। जहाँ जहाँ राजद का प्रत्याशी वहाँ वहाँ माने वैश्य समाज के लड़की आगे मुँह बढ़ रही है और आगे करने के काम कर रही है, क्योंकि इस बार हमारे जितना वैश्य समाज के वोटर है सभी हमारे राजद महागठबंधन को वोट करेंगे और वोट देने के काम करेंगे, क्योंकि अब पहले वाला ज़माना है नहीं। अब सब समझ गए हैं वोटर, सभी मतदाताओं की समझ गए हैं कि इस माने उतराव चढ़ाव वाला काम नहीं करते। जब वोट के समय आता है तो 10,000 रुपया देने के काम करते हैं, और जीत के पंजाब में आप फलना ठमन में हर जगह फैक्ट्री खोलने का, यही बिहार में अगर खोले रहते तो पूरा जो हमारे भाई बंधु है बाहर कमाने नहीं जाते, वो अपना बिहार में रहते, वो अपना परिवार के साथ रहते। क्योंकि जब कोई होता है वोट के समय वोट कार्ड में नाम काट देता है, कभी नोटबंदी करते हैं, कभी कुछ, माने जब वोट के समय आता कुछ ना कुछ वो पहले वाले सरकार करते। इसलिए उस सरकार को हटा देना है, महागठबंधन को सरकार बनाना है, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाना है, मुकेश सहनी के उप मुख्यमंत्री बनाना है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।